नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने वाली है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेंगे। और अगर शुभ घटना है और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ प्राप्त कर लेंगे। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं घटित होंगी, इसकी जानकारी मिल सके और आप इसका लाभ ले पाएँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है तो उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और कन्या राशि के जीवन में बुध का बहुत अधिक प्रभाव है। बुध के गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कन्या राशि के जातकों पर। और बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव में 1 अक्टूबर को गोचर करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को धन के भाव में, सूर्य 18 अक्टूबर को धन के भाव में, शनि छठे भाव में, राहु 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में, गुरु अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 2 अक्टूबर को 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। केतु 30 अक्टूबर को आ जाएंगे लग्न भाव में। अब बात करते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में। किसी भी जातक के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसका संबंध सबसे ज़्यादा लग्न के स्वामी से होता है और उसके बाद भाग्य के स्वामी से होता है। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और भाग्य के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और इन दोनों ही ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर। और आपके जीवन में इन 3 महीनों में जो घटनाएं घटित होनी हैं, जो घटित होंगी, उन पर बुध और शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। पहली घटना नोट कीजिए, 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर के बीच में घटित होगी। बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। भद्र महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब बुध केंद्र के भाव में अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करें। तो यहाँ लग्न का भाव केंद्र का भाव है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। तो 18 दिन आपके लिए विशेष महत्व के होंगे क्योंकि आपके लग्न के भाव में बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग जो होता है ये व्यापार के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में और सोशल मीडिया के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। ये राजयोग व्यक्ति को बड़ा बिजनेसमैन, प्लेयर और सोशल मीडिया का स्टार बनाने वाला राजयोग होता है। इस राजयोग के बनने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, धन, वैभव, ऐश्वर्य और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भद्र राजयोग जातक को बुद्धि, वाणी और वाक चातुर्य का धनी बनाता है। ये राजयोग गजब की तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता प्रदान करता है। भद्र राजयोग धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक सुख, घर, वाहन, विदेश यात्राएं और बिजनेस ग्रोथ देने वाला होता है। और बुध आपको इन 18 दिनों में यही सब कुछ प्रदान करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में बुध के द्वारा भद्र राजयोग बनाया जाता है वो रत्नों को तराजू से तौल करके रखने वाला होता है। कहने का आशय ये है कि बुध आपको
कार्य क्षेत्र से बहुत अधिक धन प्रदान करने जा रहे हैं इस गोचर काल में। दूसरी घटना का भी संबंध बुध से ही है। 18 अक्टूबर से और 6 नवंबर बुध का गोचर धन के भाव में होगा। यहाँ पर बुध शुक्र की राशि मित्र की राशि में गोचर करेंगे। मरकरी इन सेकंड हाउस दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का संचय तो कराएंगे ही। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और अगर आपने शेयर में निवेश किया हुआ है तो उससे बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने जा रहा है, और शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप व्यापार व्यवसाय में उन्नति करेंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य भी गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ से आपको गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। यहाँ पर मंगल भी होंगे और मंगल भी अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसा धन जो कि कहीं डूब गया है, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, किसी को लोन दिया है वो वापस नहीं मिल रहा है, या कोई पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस के क्षेत्र से लॉटरी से पैसा मिल जाए या ससुराल पक्ष से मिल जाए, इस तरह का धन आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। तीसरी घटना विशेष महत्व रखती है। आप डेट और नोट कर लीजिए। 6 नवंबर से और 27 नवंबर बुध कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम के भाव में। भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे और कर्म भाव के स्वामी हैं। इस समय पराक्रम, पुरुषार्थ और बुद्धि बल आपका बढ़ेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आप अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्त करेंगे और कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। तीसरे भाव में बुध आपको मनी माइंडेड बना देंगे। किस तरह से कितना धन एकत्र किया जाए, संचित किया जाए, ये बुध आपको सिखाएंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, संचार माध्यमों का होता है, इंटरनेट का होता है, और बुध इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो बुध के प्रभाव से आपको टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से या संचार माध्यमों से जुड़ करके या ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय से जुड़ करके विशेष सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ मिलने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। भाई बहनों मित्रों का भी आपको इस समय सहयोग प्राप्त होगा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करेंगे आप। चौथी घटना घटित होगी 27/11 से लेकर के 27 नवंबर से लेकर के और 18 दिसंबर तक, 28 दिसंबर तक, और इसका भी संबंध आपके लग्न के स्वामी बुध से है। बुध यानी मरकरी चौथे भाव में गोचर करेंगे और बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम पर। बुध लग्न के स्वामी होकर के दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, चौथे में गोचर करेंगे। आपका लग्न मतलब आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका संबंध चौथे भाव से और 10वें भाव से बनेगा। यहाँ पर बुध का गोचर मित्र की राशि में है, केंद्र के भाव में है, तो बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी पूरी होगी। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपका लगाव माता और मातृभूमि से बढ़ेगा। अगर कहीं आप बाहर हैं, मातृभूमि आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, तो घर आने का अवसर मिलेगा। दशम पर दृष्टि पड़ेगी और 16 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो जो लोग
शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 27/11 से 28/12 का जो गोचर काल है ये विशेष महत्व का है। ये तो बात हुई लग्न के स्वामी के द्वारा घटित कराई जाने वाली घटनाओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं भाग्येश के बारे में। आपके भाग्य के स्वामी शुक्र हैं और 5वीं घटना का संबंध शुक्र से ही है। डेट नोट कीजिए, 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर शुक्र आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर 12वें भाव में है और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, विदेश यात्राएं आप करेंगे, विदेशों से आपको धन मिलेगा और विदेशों में आप सेटल भी हो सकते हैं। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव का संबंध विदेश से और भाग्य भाव का संबंध जो है वो विदेश से बनेगा। तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, धन की प्राप्ति आपको विदेश से होगी। शुक्र कला, संगीत, नृत्य, अभिनय इन सब के कारक होते हैं, तो कला के क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ेंगे। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, लग्जरी कंफर्ट के कारक होते हैं, तो ये खर्चे आप अपनी घर की सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। शुक्र की दृष्टि, शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि परिवार का होता है, तो परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। जिस भाव से शुक्र का संबंध बनता है उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर शुक्र आपके परिवार के लोगों से संबंध आपके अच्छे होंगे और उनका आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके अलावा इस समय आप निवेश भी कर सकते हैं, खर्च बढ़ेंगे। ये खर्चे जो हैं आपके निवेश के रूप में होंगे, शेयर में निवेश कर सकते हैं या किसी बैंक में कोई एफडी वगैरह ले सकते हैं। धन का संचय इस समय आपका होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलेगा। कहीं आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, हवाई यात्रा पर जा सकते हैं और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर शनि का गोचर है। शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। किसी तरह का कोई कर्ज है तो वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और शत्रुता तो हो ही नहीं सकती। पहली बात तो यहाँ पर शनि है और शनि के प्रभाव से आपका कोई शत्रु नहीं होगा, शत्रु पराजित होगा। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो वैसे भी किसी से शत्रुता नहीं हो सकती है। 3/11 के बाद जो 6वीं घटना घटित होगी वो 3/11 के से लेकर के 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगी। शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। वी का मतलब वीनस यानी शुक्र मित्र की राशि में गोचर करेंगे। यहाँ भी आपका संबंध, शुक्र का संबंध धन के भाव से, शुक्र का संबंध भाग्य के भाव से और शुक्र सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। लग्न भाव में शुक्र आते ही आपके विवाह का योग बना देंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से विवाह के लिए प्रयासरत हैं और विवाह आपका संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ही शुक्र 3 नवंबर को लग्न भाव में आएंगे आपके विवाह का योग बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्तम का संबंध नवम से, सप्तम का संबंध धन से, तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी, विवाह के बाद आपको धन की भी प्राप्ति होगी, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी और आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। सप्तम का संबंध धन से बन रहा है, तो आपके परिवार के सहयोग से
आपके जीवन साथी के सहयोग से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी वाणी अत्यंत शालीन और अत्यंत आकर्षक होगा व्यक्तित्व आपका, तो इसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है। ख़ास करके अगर इस समय आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं या ऐसी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं जिनका संबंध महिलाओं से है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य, परफ्यूम का कार्य है, ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, या ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य है, इस तरह का जो कार्य है अगर आप शुरू करेंगे तो या आप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सातवीं घटना का भी संबंध आपके भाग्येश से है। भाग्य के स्वामी शुक्र 30 नवंबर को कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी ही राशि तुला राशि में, और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में गोचर करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का संबंध धन से बन रहा है। इस समय भाग्य के साथ मिलने से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है और अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ इस गोचर काल में आपके परिवार का विस्तार भी होगा। किसी सदस्य का या तो विवाह होगा और या संतान की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टि से 30 नवंबर से 25 दिसंबर का समय विशेष फल देने वाला होगा। आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए शुक्र धन के भाव में गोचर करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब अगली घटना का संबंध सूर्य से है। 8वीं घटना का संबंध आपके राशि के स्वामी के परम मित्र भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव से है। सूर्यदेव आपके लिए कारक हैं और सूर्य के गोचर का आपके लिए विशेष महत्व रहेगा। डेट आप नोट कीजिए, 18 अक्टूबर से 17 नवंबर। सूर्य जो हैं वो धन भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। इसके पहले सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा और सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपके लग्न भाव का संबंध विदेश से बना देंगे। यानी आपको विदेश यात्राओं का, विदेश जाने का, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा 18 अक्टूबर तक। हालांकि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य के प्रभाव से परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में बाधा आएगी इस समय। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। हो सकता है अगर आप हार्ट पेशेंट हों, हाई ब्लड प्रेशर से आप परेशान हों, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या हो, तो आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अचानक से घटनाएं घटित होंगी। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और सूर्य चूंकि नीच के हैं इसलिए चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह की भी संभावना बनती है। तो इस गोचर काल में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही 17 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। क्योंकि सूर्य का गोचर जो है वो तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में हो जाएगा। 17/11 से लेकर के और 16/12 तक का ये गोचर काल होगा।
यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे इस गोचर काल में। सूर्य और मंगल दोनों ही पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। सूर्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, भाग्य को भी चमका देंगे। भाग्य भाव का संबंध 12वें भाव से बनेगा, तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बनेगा। तो इस समय आप विदेश संबंधी कार्यों में जो 17/11 से पहले समस्या आई थी वो समस्याएं दूर होंगी, विदेश जाने का योग बनेगा। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। सूर्य पराक्रम भाव में जब गोचर करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम से, संचार माध्यमों से आप विदेश से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। 16 दिसंबर को 2023 का जो अंतिम माह है, आखिरी 15 दिन आपके लिए विशेष महत्व के होंगे, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध भी होंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा। दशम पर दृष्टि पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और चूँकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध 10वें के स्वामी हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से भी बनेगा और विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 11वीं भविष्यवाणी का संबंध जो है वो मंगल से है। 11वीं घटना मंगल के कारण घटित होगी। मंगल आपके लिए कारक नहीं है, आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, इसलिए मंगल का गोचर आपको विशेष सावधान करने वाला होगा। 3/10 से लेकर के 16/11 ये 11वीं घटना है। मंगल धन के भाव में होंगे, वाणी के भाव में होंगे, परिवार के भाव में होंगे और मंगल पराक्रम के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर धन तो अर्जित करेंगे, लेकिन मंगल के कारण आपके वाणी में कटुता होगी, क्रोध होगा, स्वभाव में उग्रता होगी और इसकी वजह से आपके रिलेशंस खराब होंगे। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि छात्रों के लिए मंगल की दृष्टि बहुत अच्छा फल देने वाली होगी, सफलता देने वाली होगी, लेकिन गर्भवती माताओं को सावधान रहना होगा। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक्सीडेंट, चोट चपेट का योग बनेगा। हालांकि मंगल गुप्त धन की प्राप्ति तो करा देंगे, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। 12वीं घटना का संबंध भी मंगल से है। मंगल कुंडली के पराक्रम भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 16/11 से लेकर के और 28/12 तक। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि सूर्य भी होंगे 16/12 तक। तो यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और भाग्य के साथ से आप भाग्य का साथ मिलने से आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। धन का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सूर्य और मंगल राजा और सेनापति ये शासन प्रशासन के कारक हैं, सैन्य क्षेत्र के कारक हैं, डिफेंस सर्विसेज के कारक हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों में भाग्य के सपोर्ट से आपको विशेष सफलता का योग बन रहा है। अगली घटना का संबंध राहु से है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन के सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है। अचानक से बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, व्यापार का विस्तार होगा। 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो
अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। तीसरे भाव पर राहु दृष्टि डालेंगे तो ऑनलाइन विदेश से जुड़ करके आपको व्यापार से लाभ दिला देंगे, लेकिन आपके मन में पारिवारिक जीवन में पार्टनरशिप के साथ किसी तरह की गलत फहमी भी पैदा कर सकते हैं। अगली घटना का संबंध शनिदेव से है। शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर ये होगा कि आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, लेकिन कब? 4 नवंबर के बाद। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि जब मार्गी होंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगी, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेशों से आपको लाभ का योग बनेगा। और पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो तीसरे भाव का संबंध 12वें से बना देंगे। ऑनलाइन माध्यम से, संचार माध्यमों से जुड़ करके आप विदेशों से लाभ अर्जित करेंगे। और अंतिम घटना का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। देवगुरु बृहस्पति 30/10 के बाद राहु के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु का, गुरु का पहला प्रभाव यही होगा कि आपका मन धर्म अध्यात्म से जोड़ देंगे और ईश्वर की विशेष कृपा आपकी होगी। और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश से आपका संबंध बना देंगे, धर्म अध्यात्म से जोड़ देंगे, ईश्वर में आपकी विशेष आस्था होगी। दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का लाभ करा देंगे, परिवार में सहयोग होगा और कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करा देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो इस तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा इस वीडियो में की गई है। अब आपको करना क्या है, कैसे आप इसका लाभ ले पाएंगे? अपनी जन्म कुंडली देखिए, जिस ग्रह से संबंधित घटना आपके जीवन में जिस समय घटित होने जा रही है उस समय आप ये देखिए कि उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो आपकी कुंडली में कमज़ोर है या पीड़ित है, या उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। ये चीज़ आप चेक कीजिए और उसके बाद उस ग्रह का उपाय कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उपायों पर एक वीडियो बना दिया है मैंने, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा, उपाय कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।